Hello students, welcome again in your science class. In previous session we have discussed about photosynthesis. हमने photosynthesis की बात की थी, क्या क्या ingredients यूज होते हैं, किस तरह से वो process place होती है plants के अंदर, and as the plants are the autotrophs, they follow the autotrophic mode of nutrition. और हमें as product क्या मिलता है? Yes, carbohydrates and oxygen. Yes, very good. So today we'll discuss about some more food components which are synthesized by plants. Okay? Synthesis of plant food other than carbohydrates. Other than carbohydrates. Okay. अब आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट्स एज फूड, राइट? एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen, and by this the plant synthesize other food components like proteins and fats. अब proteins जो होते हैं they are which kind of substances? They are nitrogenous substances. Proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. नाइट्रोजनस सब्सटेंस है क्योंकि वो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं. अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है स्टोमेटा के थ्रू, गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, उसी प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन मिलता है क्या प्लांट्स को? नो, नॉट एक्चुअली, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो नेचुरल फॉर्म में है तो सही हमारे एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट्स डू नॉट यूज दैट काइंड ऑफ नाइट्रोजन. वो नेचुरल फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते. अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? नेचुरल फॉर्म में तो वो यूज कर नहीं पा रहे, बट उनको अदर फूड कंपोनेंट्स की भी जरूरत है, प्रोटीन्स की भी जरूरत है, फैट्स की भी जरूरत है, और नाइट्रोजनस सब्सटेंस है प्रोटीन, तो उनको नाइट्रोजन भी ऑब्टेन करना होगा. सो व्हाट डू दे डू? You know what? Soil has certain bacteria like Nitrobacter. Soil has certain bacteria like Nitrobacter. अब नाइट्रोबैक्टर के जैसे बैक्टीरिया हैं सॉइल के अंदर, एंड दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया changes the natural nitrogen into a usable form for the plants. प्लांट्स नेचुरल जो उनका फॉर्म है नाइट्रोजन का उनको यूज नहीं कर पाते. So that these kind of bacteria which are present in the soil, क्या करते हैं ये बैक्टीरिया? नाइट्रोजन को, जो गैसियस नाइट्रोजन है, इनको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फॉर द प्लांट्स, सो दैट द प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन टू ग्रो अप एंड टू सिंथेसाइज सम अदर फूड कंपोनेंट्स. क्लियर? एज वेल एज आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स का यूज होता है फार्मिंग के टाइम, and as you know that nitrogen is a very useful substance to grow the plants healthy.
राइट. सो फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो रिच इन नाइट्रोजन. जब भी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन so that plants obtain that nitrogen from the soil with the help of the water. Okay, so this is the way how the plants get the nitrogen to obtain to synthesize different food components. All right, now this was about the synthesis of plant food other than carbohydrates. Carbohydrates के अलावा और कौन कौन से food जो होते हैं, food components होते हैं, plants उनको synthesize करते हैं. Okay, now let's move to the next topic, that is the different other modes of nutrition in plants. So now we'll discuss about our next topic, that is other mode of nutrition in plants. अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, एज दे आर ऑटोट्रॉफ्स, अपना फूड खुद बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंड नहीं करते दूसरों पे, हमेशा यही सुनते हैं. ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि ऑल द प्लांट्स आर डूइंग द सेम थिंग और देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज इन प्लांट्स कि वो अपना फूड खुद बनाते ना हो? आप सोचते हैं ऐसा? Yes, plants also follow the heterotrophic mode of nutrition. Some plants also follow, वो करते हैं, कई plants ऐसे होते हैं जो heterotrophic mode of nutrition follow करते हैं. So we'll discuss about these kind of plants in detail. Heterotrophic mode of nutrition. क्योंकि ये चैप्टर प्लांट्स के बारे में है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमें ये बिल्कुल समझ जाना है कि अगर हम हेटरोट्रॉफिक मोड की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के हेटरोट्रॉफिक मोड की, इट मीन्स हम प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक मोड की बात कर रहे हैं. सो देयर आर two points in this, two types of plants which follow the heterotrophic mode of nutrition. First is parasites and then insectivorous. अब आ जाते हैं हम अपने पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं? यू नो व्हाट, समटाइम्स some plants do not have chlorophyll, so they do not do the process of photosynthesis. Okay, अब वो photosynthesis कर नहीं रहे, उनके पास chlorophyll नहीं है. As you know that chlorophyll is the responsible substance to synthesize own food. अब हमने example लिया था in previous session that humans cannot make their own food because we do not have the chlorophyll. तो सबसे ज़्यादा responsible substance क्या होता है? Chlorophyll होता है, right? अब जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है वो बेचारे क्या करें? दे विल ऑल्सो डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कसकटा और अमरबेल. कसकटा और अमरबेल इज अ पैरासाइट. पैरासाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं. पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स और द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. अपनी फूड हैबिट के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. एंड यू नो व्हाट, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द पैरासाइट्स. अब डिपेंड तो हम सारे लोग भी करते हैं, तो क्या हम लोग भी पैरासाइट्स होते हैं? नो, वी आर नॉट पैरासाइट्स. हम सब डिपेंड करते हैं. पैरासाइट्स आर डिफरेंट थिंग. पैरासाइट्स लिव ऑन द होस्ट बॉडी, जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं ना, उसी में रहते हैं वो. क्लियर? लाइक अमरबेल, आई हैव अ पिक्चर ऑफ अमरबेल. दिस इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द अमरबेल विच इज इन डिफरेंट प्लांट. आपको दिख रहा है?
ये जो अमर बेल है दूसरे प्लांट यानी होस्ट प्लांट के ऊपर वो जा रही है, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, सो अमर बेल जो होता है ना वो होस्ट प्लांट की बॉडी में वो अपने आप को पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है, उस पर हमेशा के लिए रहता है, वो उस पर मतलब उसी से अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है और उसी के घर पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पैसे लिए अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए कि मुझे दे दो और फिर उसने कभी वापस ही नहीं किए। सो ऐसी ही कुछ चीज़ अमर बेल के साथ होती है, वो लेते तो हैं पर देते कुछ नहीं है, वो रहते भी हैं होस्ट बॉडी में, वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए भी उन पर डिपेंड करते हैं और वो उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी पूरी बिता लेते हैं। सो दीज आर पैरासाइट्स। होस्ट बॉडी क्या होती है? होस्ट बॉडी वो बॉडी होती है जिस पे पैरासाइट्स रहते हैं। लाइक वी आर द होस्ट फॉर द वॉर्म्स। कई बार टेप वॉर्म्स होते हैं, आपने सुना होगा, टेप वॉर्म्स हमारी बॉडी में रहते हैं अंदर हमारे स्टमक में, एंड वी आर द होस्ट फॉर द टेप वॉर्म। इन द सेम वे अदर प्लांट्स आर द होस्ट फॉर कसकटा और अमरबेल, क्योंकि अमरबेल जो होती है वो उन प्लांट पे रहते हैं, ओके, उन पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए और उन्हीं पे रहते भी हैं। दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ प्लांट आर होस्ट फॉर दिस प्लांट। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट, हेटेरोट्रॉप्स, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के साथ क्या होता है? लुक, फर्स्ट थिंग इज दैट अमरबेल, जो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं कसकटा और अमरबेल, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो उनकी गलती नहीं, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, राइट? बट हियर आर सम प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट। दिस इज पिचर प्लांट। और ये क्या करते हैं? इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं, बट फिर भी ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। अजीब बात है। अब जब आप अपने फूड बना ही ले रहे हो तो फिर आप क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हो दूसरे इंसेक्ट्स के? यू नो व्हाट, जैसे हम करते हैं ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड, बट एनिमल प्रोडक्ट्स के बिना भी हम नहीं रह सकते। लाइक मिल्क इज द मेन एनिमल प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन भी है और सारे लोग उसे यूज करते हैं, और मिल्क इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट, राइट? मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट विच इज एसेंशियल फॉर अस, राइट? ऐसे ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है दैट दे हैव द क्लोरोफिल, दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट उनके साथ बस ये एक चीज होती है कि वो सारी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते उस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो अपनी सारी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते। दैट्स वाई दे नीड इंसेक्ट्स। उन्होंने खाया उसको, अपने उनके अंदर डाइजेस्टेड जूसेस सेक्रीट होते हैं और वो उन्होंने उसको डाइजेस्ट कर लिया। सो हम हमेशा ये बात करते हैं कि दैट एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन plants for their food, but there are some plants which are dependent on animals for their food requirements. Okay? अब take a look on this picture. This is the pitcher plant. A pitcher like, or you can say a jug like structure is there, right? This is the lid जिसको वो बंद करते हैं, और ये जो होती है ना, ये जो pitcher like structure है, ये leaf actually. Leaf is converted into a pitcher-like structure for their food requirements. Okay? There is a lid. जैसे ही insect अंदर trap होता है, वैसे ही ये lid जो है वो बंद हो जाती है, so that any insect cannot go out. Clear? Yes. So pitcher plant is also an insectivorous plant which follow the process of photosynthesis, but they need more food requirements so that they trap the insects, और वो उनको डाइजेस्ट करते हैं और अपने फूड न्यूट्रिएंट्स को, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। सो नाउ अब ये बूझो महाशय फिर से आ गया। हम ये फिर पूछना चाहते हैं दैट कंफ्यूज हो रहे हैं कि पिक्चर प्लांट अगर ग्रीन है और उसके पास क्लोरोफिल है, दे फॉलो द फोटोसिंथेसिस, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है इंसेक्ट्स को खाने की? तो हमने उसको ऑलरेडी आंसर कर दिया दैट बूझो, येस, they have the chlorophyll
वो अपना फूड बनाते हैं, बट अदर फूड न्यूट्रिएंट्स के लिए उनको कुछ चीज़ों की कमी होती है, उनके लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट्स पे, और उनको डाइजेस्ट करके वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. पहेली जी हमारी पूछ रही हैं दैट पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस आर सक आर ब्लड. वो पैरासाइट्स हैं क्या? अब हमने सबसे पहले बात कर ली थी पैरासाइट्स के बारे में कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट बॉडी से फूड भी लेते हैं अपना और उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हीं में रहते हैं. मॉस्किटोज आर नॉट पैरासाइट्स क्योंकि वो ब्लड सक करते हैं और निकल जाते हैं. जैसे हम जाते हैं, प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट से हमने एक फ्रूट लिया और हम चले आ गए, तो वी आर नॉट द पैरासाइट्स. इन द सेम वे मॉस्किटोज आर ऑल्सो नॉट द पैरासाइट्स, बट लाइसेस आर पैरासाइट्स बिकॉज वो हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे हेयर के अंदर वो ब्लड सक करते हैं एंड वो यही रहते हैं. दैट्स व्हाई वी आर द होस्ट फॉर लाइसेस. राइट? क्लियर? ओके, सो दिस क्वेश्चन जो पहेली पूछ रही है, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन आवर डाउट सेशन. क्लियर? अब हमने बात कर ली है इन दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिनके अंदर हमने पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस किया, इंसेक्टिवोरस के बारे में डिस्कस किया. लेट मी राइट द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस. पिच प्लांट, and there is one more example, that is Venus flytrap. Venus flytrap. I have the picture of Venus flytrap also. Look at this. This is the Venus flytrap. दिख रहा है आपको? This is the eye-like structure. हमारी आंखों की तरह का ये स्ट्रक्चर है. ओके, अब ये खुला, इसके अंदर एक इंसेक्ट गया और उसने तुरंत बंद कर लिया. ओके, और ये भी इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं. क्लियर? ओके, so this was all about today's class. Stay tuned for more videos. Till then, bye bye.